हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में आप रे डायग्राम को ट्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ F=R/2। एक से ज़्यादा मेथड से हम लोग सीखेंगे F=R/2 कैसे प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है F=R/2 प्रूफ करने का वो बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसे मान लेते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है, सेम तरह का रे डायग्राम आप कॉन्वेक्स मिरर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस एक इमेजिनरी लाइन कॉन्वेक्स मिरर के उस तरफ जाएगा। ओके, जैसे एक लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है जिसको कि हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट। यदि आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि बराबरी होगा। तो दोनों को हम लोग थीटा और थीटा एज्यूम कर लें। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 2 थीटा हो जाएगा। ये वाला जो एंगल होगा ये π-2 थीटा हो जाएगा। ये सिंपल सा ज्योमेट्री है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है ये क्या है, रेडियस है। ये स्फीयर का पार्ट है, ये जो स्फेरिकल मिरर है ये स्फीयर का पार्ट है और जिसका सेंटर C है। तो सेंटर से स्फीयर के पार्ट तक यदि आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा वो रेडियस के बराबर होगा। ओके, तो ये रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक का ये जो पैरेलल लाइट रे जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल था वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है उसको फोकस करते हैं, तो इसको हम लोग F कर रहे हैं। तो ये जो सेपरेशन होगा F से C के बीच that is equals to R-F होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस भी रेडियस के ही बराबर होगा। सेंटर से स्फेरिकल मिरर के सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा ये R-F हो गया। तो इस ट्रायंगल के बारे में यदि आप सोचें तो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का है। ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है। मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको यदि मैं M पॉइंट कर देता हूँ, इसको O पॉइंट कर देता हूँ, तो मैं C, M और F ये इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ। ये C है, ये M हो गया, ये F हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया π-2 थीटा, ये हो गया R और ये हो गया R-F हो गया ना। और ये जो एंगल है ये भी हो गया थीटा। तो यहाँ पे यदि आप साइन रूल अप्लाई करें तो क्या हो सकता है कि R-F बाई साइन थीटा, R-F बाई साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू R-F बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R बाई साइन π-2 थीटा, ऐसा होगा ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि R-F बाई साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया R बाई साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो यदि आप यहाँ से साइन थीटा को कैंसिल कर दें तो ये R-F का वैल्यू आ जाएगा R बाई 2 कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से F का वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, R कॉमन 1 माइनस 1 बाई 2 कॉस थीटा हो जाएगा ना, ऐसा ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से और भी डिफरेंट केस बन सकता है। इसका सेकेंड मेथड मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ, लेकिन इस पॉइंट पे डिस्कशन करना ज़रूरी है। जो रिजल्ट आए इस पे डिस्कशन करना ज़रूरी है। देखिए, रे ज़रूरी नहीं है कि पैरेक्सियल हो, रे पैरेक्सियल भी हो सकता है, मार्जिनल रे भी हो सकता है। रे ऐसा हो सकता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो, जो कि बहुत स्मॉल एंगल बना रहा हो प्रिंसिपल एक्सिस से, या तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो और बहुत क्लोज हो सकता है ना, या हो सकता है कि दूर हो। तो रे पैरेक्सियल हो, मार्जिनल हो, कोई भी रे हो, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पैरेक्सियल रे के केस में जब रे पैरेक्सियल होगा तो क्या होगा, तो ये हम लोग केस 1 में देख लेते हैं। केस 1 की यदि बात कर ली जाए, केस 1 जब रे पैरेक्सियल होता है, इन केस ऑफ पैरेक्सियल रे के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा जो होता है वेरी स्मॉल होता है।
and for such type of theta sin theta nearly equals to tan theta and that will be equals to theta. sin theta tan theta के बराबर हो जाता है और tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। और इस केस में cos थीटा का वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं, है ना, cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया, ठीक है ना। तो ये पैरेक्सियल रे के केस में होता है। तो यहाँ पे यदि आप रे को पैरेक्सियल मानते हैं, ओके, तो cos थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा भाई? cos थीटा का जो वैल्यू होगा ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इन केस ऑफ पैरेक्सियल रे f इक्वल टू आप समझ सकते हैं 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, तो f इक्वल्स टू r/2 हो गया। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ मार्जिनल रे, केस 2, इन केस ऑफ मार्जिनल रे, मार्जिनल रे के केस में क्या हो सकता है? यदि मान लीजिए कि थीटा बहुत स्मॉल नहीं हो, थीटा का वैल्यू यदि 60 डिग्री आप लेकर के चलते हैं, थीटा यदि 60 डिग्री है, थीटा कितने के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर। ओके, तो cos 60 का वैल्यू कितने के बराबर होता है? 1/2। इस केस में क्या हो गया? फोकस का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब फोकस पोल पे हो जाएगा, पोल पे ही इस मिरर का फोकस होगा, है ना। देखिए मिरर जो है एक स्फेरिकल मिरर है, ये पैराबोलिक तो है नहीं जिसका एक फिक्स फोकस होगा। ठीक है, ये एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, इस कारण से इसका फोकस फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी टर्म पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे फोकस डिफाइन किया जाता है यदि आप स्फीयर को पैराबोला की तरह ट्रीट कीजिएगा और अप्रॉक्सीमेशन लगाइएगा। तो सेकेंड मेथड हम लोगों का यही है। तो मार्जिनल रे और पैरेक्सियल रे के केस में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फोकस कैलकुलेट होता है। तो फोकस इतना समझ लीजिए, ये जो फोकस है रे कैसा भी हो, ओके, रे कैसा भी हो, फोकस का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और r/2 से छोटा होगा। ठीक है, r/2 के छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम फोकस कितना दूर जाएगा? मैक्सिमम फोकस r/2 पे हो सकता है, इससे दूर फोकस नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, फोकस जो है एक ये स्फेरिकल मिरर है, मार्जिनल रे के केस में फोकस का वैल्यू r/2 से कम होगा और फोकस f इक्वल टू r/2 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है फोकस का। और ये कब है? पैरेक्सियल रे के केस में ऐसा होता है। ठीक है ना, मीन्स पैरेक्सियल रे के केस में फोकस का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड मेथड में आपको बताता हूँ किस तरीके से f इक्वल्स टू आप r/2 प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड मेथड की बात करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो भी सर्कल होता है, सर्कल वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बना होता है। लेकिन क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिखता है यदि आप सर्कल को देखते हैं? तो नहीं दिखता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप स्फेरिकल मिरर की बात करें तो उसका जो छोटा छोटा पार्ट है वो भी एक पैराबोला का पार्ट होगा। ओके, छोटा छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट, टीनी मिनी पार्ट जो होगा वो भी एक पैराबोला का पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन वो आपको स्फेरिकल दिखेगा। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं f इक्वल्स टू r/2। देखिए, ये जो है एक स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। ओके, यदि आप ऐसे देखिएगा तो ये सर्कल की तरह दिखेगा। ओके, और यहाँ से आपको फोकस कैलकुलेट करना है। ये इस स्फेरिकल मिरर का पोल होगा। ओके, इसका रेडियस r है और ये r होगा। तो इसका यदि आप इक्वेशन ड्रॉ लिखना चाहते हैं तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा ना। ओके, ये सर्कल का ऐसा कुछ इक्वेशन होगा। इसको यदि आप सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2xr प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2rx माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। ओके, तो यदि आप x को
यदि आप x को बहुत छोटा ले लें तो y भी बहुत छोटा होगा। मीन्स आप छोटे से पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। मीन्स रे जो होगा, देखिए रे पैरेक्सियल यदि होगा तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होगा। मीन्स y बहुत छोटा होगा, x बहुत छोटा होगा। बात समझ रहे हैं ना। इस केस में क्या होगा, y का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, x का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। और x जब वेरी स्मॉल होगा, x जब वेरी स्मॉल होगा तो आप एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, टेंड्स टू जीरो कर सकते हैं ना। यदि आप इसको एक्स स्क्वायर को टेंड्स टू जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। ये कब किया हमने कि इसका एक छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट कंसीडर किया, जिसको कि आप पैराबोला की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो जब हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया है तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों ही क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ओके, इट मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू 2rx जो हो रहा है, 2rx जो हो रहा है उसमें क्या है, y बहुत छोटा है तो x भी बहुत छोटा होगा। ओके, r रेडियस जो है ये छोटा नहीं है, लेकिन चूंकि x बहुत छोटा है और इसके साथ मल्टीप्लाइड है 1 से बहुत स्मॉल है, तो ये भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि रेडियस का वैल्यू हुआ 10, लेकिन x का वैल्यू है 0.000001, तो यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो y स्क्वायर भी बहुत स्मॉल हो गया। समझ रहे हैं ना इस पॉइंट को। तो कुछ ऐसा है। तो अब ये इक्वेशन आ चुका है। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में आने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, x को वेरी स्मॉल कर दिया है, जिसका आंसर एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया है। और यदि एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। और इसको यदि आप पैराबोला के जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा तो जनरल इक्वेशन जो पैराबोला का एक होता है वो होता है 4fx, जहाँ पे f जो है ये फोकस है, फोकल लेंथ कह सकते हैं आप। ओके, तो आप यदि इससे कंपेयर कीजिए तो 2r का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 4f के बराबर आ गया। तो 2r का वैल्यू 4f के बराबर आ गया, f का वैल्यू r/2 के बराबर आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये भी एक टाइप का पैरेक्सियल रे का ही कॉन्सेप्ट है। रे जो होना चाहिए बहुत ही क्लोज होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से, तभी तो एक इस स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया जाएगा। और उसके लिए फिर आप लिख सकते हैं कि f इक्वल्स टू r/2 हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप पैरेक्सियल रे को बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए, फिर ये सेकेंड कॉन्सेप्ट था, सेकेंड मेथड था f इक्वल्स टू r/2 प्रूफ करने का। थर्ड मेथड पे चलते हैं। देखिए इस मेथड में कैसे f इक्वल्स टू r/2 प्रूफ किया जाएगा। तो अब हम लोग थर्ड मेथड से इस f इक्वल्स टू r/2 को प्रूफ करते हैं। ये भी बहुत आसान मेथड है और इसमें भी थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज है। देखिए, जैसे लाइट रे आया और टकरा के ये फोकस से गुजरा है, यदि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ होगा, और ये O पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये C पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, और MF ये MF है, और यदि यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये हो जाएगा MF cos थीटा, cos 2 थीटा। ये एंगल 2 थीटा के बराबर होगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो MF का जो ये कंपोनेंट होगा, इसको यदि A पॉइंट कर दें तो FA का जो वैल्यू होगा, FA दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा MF cos 2 थीटा, ऐसा होगा ना। FA का जो वैल्यू होगा वो MF cos 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, और आप ये समझ सकते हैं कि MF ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मीन्स ये साइड और ये साइड बराबर होगा। ज्योमेट्री से ये एंगल बराबर है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा। तो MF को हम लोग CF लिख सकते हैं। और CF क्या है, CF का जो वैल्यू है वो R माइनस F के बराबर है ना। CF का जो वैल्यू है वो R माइनस F के बराबर है। ओके, क्योंकि C और A जो है ये एक तरीके से रेडियस के, C और O जो है ये रेडियस के बराबर है और ये फोकस के बराबर है, तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ से FA को MF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R माइनस F के बराबर। MF और ये बराबर हो गया तो ये R माइनस F के बराबर हो जाएगा। तो FA को लिख दें, FA इक्वल्स टू हो गया R माइनस F cos
2 थीटा, और एफ ए जो है यही फोकस के बराबर है। ओके, तो ये जब फोकस के बराबर है तो यहाँ से बहुत आसानी से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा फोकल लेंथ का बराबर वैल्यू? तो ये हो गया r cos 2 थीटा माइनस एफ cos 2 थीटा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये इस तरफ आ गया, फोकस का वैल्यू हो गया r cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। यदि आप इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको यदि डिवाइड कीजिएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि थीटा जब बहुत थीटा टेंस टू 0 है, थीटा नेग्लिजिबल है ना, तो cos 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा ना। थीटा टेंस टू 0 है, थीटा नेग्लिजिबल है, तभी तो ये पैरेक्सियल रे बन पाएगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा का वैल्यू 1 हो गया, तो cos 2 थीटा का वैल्यू यदि 1 लिखते हैं तो ये f का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? r/2 के बराबर आ गया। यदि आप इसको और सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। f इक्वल्स टू r cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये जो f का जो इक्वेशन है, यहाँ से f का क्या इक्वेशन आ रहा है? इस इक्वेशन को यदि हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें तो क्या लिखा जा सकता है? r/2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और थीटा बहुत छोटा है, थीटा क्या है? वेरी स्मॉल। थीटा टेंस टू 0 के बराबर है, तो tan थीटा क्या हो गया? थीटा के बराबर हो गया, जो कि 0 के टेंस टू 0 है, तो ये 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? f इक्वल्स टू r/2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, और इस केस में एफ ए का वैल्यू ओ एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। ये जब बहुत टेंस टू 0, थीटा जब बहुत टेंस टू 0 हो जाएगा तो ओ एफ का वैल्यू ए एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। तो कुछ है इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। ये एक मेथड है प्रूफ करने का। तो ये हो गया थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड से मैं प्रूफ करता हूँ, जो कि आपके बुक में एनसीईआरटी में प्रूफ किया जाता है। तो एनसीईआरटी के मेथड से मैं फोर्थ मेथड से प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ, f इक्वल्स टू r/2। ओके, तो एनसीईआरटी के मेथड से हम लोग प्रूफ कर, अब हम लोग एनसीईआरटी के मेथड से f इक्वल्स टू r/2 प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए एनसीईआरटी वाले मेथड में क्या है कि जैसे ये मिरर है, लाइट रे कुछ इस तरीके से आया, यहाँ से गुजरा, यहाँ से आपने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस मिरर पे, ये रेडियस के बराबर होगा। यहाँ से आपने एक लाइन को मिलाया, ठीक है। अब इसका एक नाम दे देते हैं, ये O है, ये M है, ये A दे देते हैं जहाँ पे ये कट कर रहा है। इसका ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 2 थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए MA जो है ये एक तरीके से परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो MA का जो वैल्यू है इसको P लिख देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि हम जब कैलकुलेशन करें तो थोड़ा सा आसान हो, ठीक है। इसको P नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये फोकस के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। सेम टाइप का यदि आप कॉन्वेक्स मिरर में ड्रॉ करें तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हो सकता है। ये यहाँ से गुजरा, आपने यहाँ से ड्रॉ किया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस के बराबर हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो गया। ओके, लाइट रे कुछ ऐसे गया है, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये 2 थीटा के बराबर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये A है, O भी है यहीं पे, और ये M है। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि tan थीटा, सेम तरह का ट्रायंगल बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी एक में कैलकुलेट करें, दोनों में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेट करते हैं तो tan थीटा का जो वैल्यू है, tan थीटा का जो वैल्यू वो कितने के बराबर आ जाएगा? P/r के बराबर आ जाएगा ना। और tan 2 थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? tan 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा P/f के बराबर हो जाएगा ना। थीटा बहुत छोटा है, थीटा क्या है? वेरी स्मॉल, ठीक है। और पैरेक्सियल रे के केस में थीटा वेरी स्मॉल होता है, तो tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो गया भाई? थीटा के बराबर। आप इक्वेट कर दें तो थीटा इक्वल्स टू आ गया P/r, और 2 थीटा का वैल्यू आ गया P/2f, ठीक है।
तो पी बाई आर थीटा की जगह पे लिख दें और कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा, पी बाई आर क्या आ जाएगा, पी बाई आर इक्वल्स टू पी बाई 2f, पी बाई 2f कैंसिल आउट हो गया और r का वैल्यू आ गया, r इक्वल्स टू आ गया 2f के बराबर। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो ये 4 मेथड से आप f इक्वल्स टू r बाई 2 प्रूफ कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आपसे ये कहना है कि वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और मैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड कर सकूं। जब बहुत सारे लोग देखेंगे तो मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड कर सकूंगा। थैंक यू सो मच।